कहते थे। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। करनौन दयावे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए। नमस्कार, हर खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज बात करेंगे चौरसवा प्रकाश उत्सव की। पानीपत में 24 अप्रैल यानी कि आज गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत भी हुआ। वहीं उन्होंने सबसे पहले गुरु के आगे माथा टेका और साथ ही गतका खेला। इस दौरान डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ प्रशासनिक अफसरों के अलावा सांसद संजय भाटिया भी इस समारोह में मौजूद रहे। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 400वें प्रकाश पर्व की धूम देखने को मिली। सीएम मनोहर लाल का भव्य स्वागत हुआ है। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम को पुस्तकों की भेंट की गई है। इसी के साथ तीसरी तस्वीर, सीएम ने गतका खेला है। और इसी के साथ आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माथा भी टेका। चारसौवें प्रकाश उत्सव की धूम देखने को मिली। पानीपत में भव्य तरीके से प्रकाश उत्सव मनाया गया। उसी के साथ ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर गतका खेलते हुए नजर आ रहे हैं। भव्य स्वागत उनका इस कार्यक्रम में हुआ और एक शानदार पंडाल तैयार किया गया था। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल गतका खेलते हुए आपको नजर आ रहे थे। तस्वीरें आपको हमने दिखाई।
400वें प्रकाश उत्सव की धूम पानीपत में देखने को मिली। एक शानदार पंडाल तैयार किया गया था जिसमें कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी जोरदार स्वागत हुआ। इस उत्सव में सीएम को पुस्तकें भेंट की जाती हैं और साथ ही साथ अनोखी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर सीएम ने खुद गत्ता खेला। इसी के साथ 400वें प्रकाश उत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ घोषणाएं करी हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ उनकी बड़ी बातें थी, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं। पानीपत ऐतिहासिक स्थान है। संतों की विचारधारा का प्रसार हो। सीएम मनोहर लाल ने कहा, गुरु तेग बहादुर को हम याद कर रहे, गुरु तेग बहादुर को नमन करते हैं। हमारी पहचान गुरुओं का योगदान। गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया। द कश्मीर फाइल्स का जिक्र भी किया मुख्यमंत्री ने। फिल्म में कश्मीर की सच्चाई को दिखाया गया। गुरु जी ने धर्म के लिए बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर मुगलों से डट कर लड़े। देशभक्ति की लौ हमें जलाए रखनी है। गुरु जी के चरणों में हमारा नमन। सीएम मनोहर लाल ने इसी के साथ घोषणा भी करी। मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। गुरु जी के नाम पर बनेगा कॉलेज। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुछ बड़ी बातें आपको हमने ग्राफिक्स के माध्यम से बताई। क्या कुछ घोषणाएं करी गई हैं। इसी के साथ गुरु जी के नाम पर एक कॉलेज भी बनाया जाएगा। तो 400वां प्रकाश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पानीपत में प्रकाश पर्व में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबसे पहले तो सभी को प्रकाश पर्व की बधाई दी। उसके बाद तेग बहादुर के विचारों को साझा भी किया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी हजूरी विच अज गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला जिहड़ा प्रकाश उत्सव असीं मना रहे हैं, उहदे औरे दे प्रभाव विच, उहदे असर विच मंच से विराजमान साडे संत साहिबान, ग्रंथी साहब, साडे वख-वख पार्टियां दे अड-अड जगह तो आए हुए सारे नेतागण ते लखां दी संख्या विच अज इत्थे जिथों तक नज़र दौड़ाइए उतों तक साडी साध संगत दिख रही है, विराजमान है। और अजे तो पता लग रहा है कि कुछ सड़कां जे जाम ने, अजे लोग इत्थे पहुंचे भी नहीं हैं। मैं इस सब साध संगत नूं जी आयां नूं कहना, प्रणाम करना, सब दा स्वागत करना है। गज के बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर बोलो सतनाम। जो बोले सो निहाल। अज पानीपत दे इस ऐतिहासिक शहर विच, न केवल ऐतिहासिक शहर बल्कि मैं कहांगा अज इस मैदान नूं ऐतिहासिक असी करता है। मैं अपनी गल करन तो पहला एक गल तुहाडे नाल साझा करना चाहना है कि क्यों ना इस मैदान का नाम असी गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रख दईए कि यह मैदान श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक समागम स्थल इस तरह कहलावेगा। तो जिहड़ा मुख मार्ग, जिहड़ी सड़क
जीटी रोड तो ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ स्थल तक आ रही है, जिੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਂ श्री गुरु तेग बहादुर जी मार्ग ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है। पानीपत एक ऐतिहासिक स्थान है। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। पानीपत ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1507 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1515 ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਨ 1761 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰਮਣ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ये स्थान भी ऐतिहासिक है, ये दिन भी ऐतिहासिक है। भाइयों बंधुओं, ये उत्तर भारत, ये गुरुओं की धरती है, ये महापुरुषों की धरती है। हम देखते हैं सारा, चाहे पंजाब है, चाहे हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये सारा इलाका गुरुओं की धरती कहलाता है। गुरुओं ने यहां भ्रमण किया, महापुरुषों की धरती कहलाती है। हमने हरियाणा सरकार में एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, के संतों के, महापुरुषों के विचारों को उनको प्रसार किया जाए। तो जब भी कोई ऐसे विलक्षण किसी संत महापुरुष के जन्मदिन आते हैं, उनकी शताब्दियां आती हैं, अर्ध शताब्दियां आती हैं। हमने देखा होगा कि श्री गुरु नानक देव जी का 550 साला प्रकाश उत्सव, वो भी हमने हरियाणा में मनाया। हमने देखा श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला प्रकाश उत्सव, वो भी हमने धूमधाम से हरियाणा में मनाया। कोई कार्यक्रम सिरसा में हुआ, तो कोई यमुनानगर में हुआ, तो कोई करनाल में हुआ। हम और भी संत महापुरुष, चाहे गुरु रविदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, संत कबीर हैं, इनके भी जयंतियां सरकारी तौर पर हम मनाते हैं। हम चाहते हैं कि संतों के, महापुरुषों के जो विचार हैं वो जन जन तक पहुंचने चाहिए। उनके जीवन की प्रेरणा ये हम सबको मिलनी चाहिए। आखिर तो इनके कारण से ही हमारे देश में समाज जो इनके गुण हैं उन गुणों को धारण करता है। एक निर्मल आचार विचार, एक सत्यता, अहिंसा, एक शाश्वत सिद्धांत, ये सारे जीवन में आने चाहिए। त्याग और समर्पण और कुर्बानी का भाव, ये कुर्बानी का भाव भी जिन संतों ने, महापुरुषों ने हमारे सामने रखा है, और वही आज हम श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो उदाहरण ले रहे हैं, कुर्बानी, शहादत, इससे बड़ा कोई उदाहरण ये हो नहीं सकता है। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी के आज के विचारों से मैं ये समझता हूं कि उनकी स्मृतियां, उनको सहजने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी से होते हुए गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहबजादे, ये सारी श्रृंखला ऐसी है जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए अपने जीवन के त्याग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो प्रकाश फैलाया है, उस प्रकाश को आज हम याद कर रहे हैं। विश्व इतिहास में चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, चाहे बलिदान की बात हो, प्राणों में आहुति देने में गुरु तेग बहादुर जी का जो अद्वितीय स्थान है, उनको हम अपना नतमस्तक होते हैं। उनकी शिक्षाएं ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारी जो पहचान है देश की, वो देश की पहचान इन्हीं कारणों से है। भारत की पहचान, हिंदुस्तान की पहचान अगर बरकरार है तो इस प्रकार के जो हमारे गुरुओं के योगदान हैं उसी में से है। और जब देश गुलाम था, मैं अगर सिख गुरुओं की बात करूं, गुरु नानक देव जी की यात्रा 1469 में
ननकाना साहब से शुरू होती थी। आज ननकाना साहब जिसका अब वो जो स्थान है देश के विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन हमारी आस्था आज भी ननकाना साहब के प्रति उतनी ही है। और फिर वो यात्रा बढ़ते बढ़ते और दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी का जब वो यात्रा पूरी की उन्होंने, और वो नांदेड़ में 9 अक्टूबर 1708 को ये दशम पातशाही की यात्रा यहां पूरी होती है। लेकिन गुरु साहब ने उस समय कहा कि अब आगे देश स्वरूप गुरु नहीं रहेगा, बल्कि अब गुरु स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, उनको ही हम गुरु मानेंगे। और जो श्लोक आता है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ, आज्ञा भई अकाल से तभी चलायो पंथ। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की नींव रखी, वो उसी के आधार पर कि अब ये पंथ गुरु ग्रंथ साहब जी को और जो है अपने गुरु के रूप में और हम याद करेंगे। सभी 10 गुरुओं के और उस समय के जितने शास्त्र हैं, जितने हमारे उस समय के विचार, कलमबद्ध विचार हैं, वो सब के सब गुरु ग्रंथ साहब जी को सुनने के बाद हमको मिलते हैं। हमारी जीवनी में, हमारे जीवन में सद्मार्ग के रूप में हम चलें तो इस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब का रास्ता हमको मिलता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे जो काम किया, आखिरी अत्याचार उस समय समाप्त नहीं हुए थे, तो उन्होंने योद्धाओं को योद्धा तैयार किए और उन योद्धाओं को अपनी जो कृपाण है, उस कृपाण का कमान वो अपने योद्धाओं को दिया। और नांदेड़ में तपस्वी बैठे बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो माधवदास बैरागी के नाम से उस समय तपस्या कर रहे थे, बंदा सिंह बहादुर को कहा कि अब मुझे तो आखिर शरीर की एक आयु के नाते से उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये कमान संभालो, 5 तीर लो और उत्तर भारत में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको जाके समाप्त करो। ये औरंगजेब के अत्याचार ये बहुत लंबे समय तक चले। बंदा सिंह बहादुर वहां से चले और उन्होंने, अब मुझे पता है कि 1708 से 1716 तक 8 साल और यहां जो गुरु पुत्रों का जो अत्याचार किए थे मुगल शासकों ने, उसका बदला लिया और पूरे देश भर में घूम करके और आजादी के लिए वो जो डंका उस समय बजाया वो आज नहीं बजा है। ये वास्तव में 300 साढ़े 300 साल पहले का ये अभियान ये उस समय शुरू किया था। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी प्रकाश पर्व कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हमें गुरु के विचार पर चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने गुरु तेग बहादुर के विचारों को भी याद किया है और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400वें प्रकाश पर्व च पानीपत की इस पावन धरती पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी में साथ बैठी साथ संगत जी, मैं पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में नमस्कार करता हूं और यहां पर आए सभी साधु संतों महापुरुषों के भी चरणों में नमस्कार करता हूं। आज हम सब मिलकर गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के इस अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान और मानवता के प्रति अपने जीवन को समर्पित करना हम सब के लिए एक प्रेरणा, मैं तो साथियों आज यही कहना चाहूंगा कि बाल शिशु में गुरु तेग बहादुर जी को एक ऐसा वाकया था जब उनकी माता जी ने उनको तैयार कर किसी के विवाह के लिए भेजा और सर्दियों के दिनों में उन्हें सड़क के किनारे, उस समय के रास्ते के किनारे एक गरीब बच्चे को ठंड में ठठूरता हुआ देखकर अपने कपड़े उसको दान दे दिए और वापस घर लौटे तो उनकी माताजी ने पूछा कि इतनी सर्दी में
कपड़े दान कर कर तू आ गया। उस समय उन द्वारा ये कहना कि किसी के जीवन के लिए अपने जीवन को त्याग करना एक बहुत बड़ी बात थी। और उनके अंतिम क्षण तक धर्म कैसे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े, उसके प्रति कार्य करना हम सब के लिए एक प्रेरणा है। औरंगजेब के शासन में जब बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन देश भर में चल रहा था, उस समय उस मुगल शहंशाह के विरुद्ध जब कश्मीरी पंडितों का एक समूह उनके पास आकर उस समय के चक नानकी, आज के आनंदपुर साहब की पावन धरा पर मिला, तो गुरु तेग बहादुर जी ने एक बात कही थी कि औरंगजेब को बोल देना कि पहले मेरा धर्म परिवर्तित करके देखे, फिर औरों का कराने का काम करे। हम लगातार बात कर रहे हैं 400वें प्रकाश उत्सव की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विचारों को साझा किया, उसी के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी अपने विचारों को साझा किया। आइए अब आपको सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया और गुरु तेग बहादुर को नमन किया। इसी के साथ क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं। और कवि भी थे, उनकी वाणी, उनके द्वारा भगवान की प्रशंसा में, भक्ति में रचित शब्द और श्लोक गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा, ना किसी से डरो, ना किसी को डराओ। यह भी इतिहास का एक संयोग है कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी तक मुगलों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, बाबर से लेकर औरंगजेब तक 186 साल तक मुगलों की 6 पीढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष किया। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा। सन 1674 में जबरन धर्म परिवर्तन से पीड़ित कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास रक्षा के लिए आए। गुरुजी ने मुगलों को चुनौती दी कि यदि वे पहले मुझसे धर्म परिवर्तन करा सकते हैं तो दूसरों को मजबूर करें। औरंगजेब ने इसे अपनी रक्षा के खिलाफ चुनौती माना। फलस्वरूप गुरुजी का उनके 3 साथी भाई मतीदास, भाई सतीदास, बाबा दयाला जी शहीद चांदनी चौक दिल्ली में सिर काटकर शहीद कर दिया गया। नवंबर 11, 1675 में गुरुजी ज्योति ज्योत समा गए। गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक अशुद्धता, अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध मानवीय अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। यह भी मानवता के इतिहास में एक अनूठी और अकेली मिसाल है कि किसी एक धार्मिक संप्रदाय के गुरु ने एक धर्म के अनुयायियों की धार्मिक स्वतंत्रता रक्षा के लिए बलिदान दिया हो। गुरु तेग बहादुर जी केवल सिख धर्म के ही गुरु नहीं बल्कि समूची मानवता के। ऐसे महान विभूति की यादगार में मैं सुझाव दे रहा हूं, हरियाणा सरकार भी यहां सब बैठी है, कि उनका दमतान साहब या लाखन माजरा, जो बहुत समय उनका वहां व्यतीत हुआ, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉलेज और रिसर्च सेंटर बनाया जाए ताकि गरीब दीन दुखी की सेवा हो सके। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी हमें धार्मिक सहिष्णुता, एकता और आपसी भाईचारे की आवश्यकता है। गुरु जी का यही संदेश हम अपने जीवन में अपनाना है। वाह गुरु जी दे खालसा, वाह गुरु जी दी फतेह। सत श्री अकाल। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव को बड़ी ही धूमधाम के साथ पानीपत में मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर शिरकत की और साथ ही साथ उन्होंने सभी को गुरु तेग बहादुर के विचारों में चलने के लिए सलाह दी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। तेग बहादुर सिमरिए